शनिवार व्रत कथा। पुराण में शनि ग्रह के प्रभाव से मुक्त होने के लिए बताया गया है कि मूल नक्षत्र वाले शनिवार से प्रारंभ कर 7 शनिवार तक शनिदेव की पूजा और व्रत करनी चाहिए। शनिवार व्रत कथा। एक बार स्वर्गलोक में सबसे श्रेष्ठ देव कौन है के प्रश्न पर 9 ग्रहों में बहस प्रारंभ हो गया। सभी ग्रह निर्णय के लिए देवराज इंद्र के दरबार में पहुंचे और उनसे कहने लगे, हे इंद्रदेव, आप ही बताओ हम में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। नवग्रह देवों के मुख से ये प्रश्न सुनकर इंद्रदेव बड़े ही उलझन में पड़ गए। फिर उन्होंने कुछ विचार कर सभी देवों को भूलोक के राजा विक्रमादित्य के पास जाने का सुझाव दिया। सभी ग्रह पृथ्वीलोक आकर राजा विक्रमादित्य के यहाँ पहुंचे। जब ग्रह देवों ने अपना समस्या राजा विक्रमादित्य से बताए तो वह भी कुछ देर के लिए उलझन में पड़ गए, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के साथ महान थे। किसी को भी किसी से कम कहने पर उनके क्रोध के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक विचार मन में आया और उन्होंने अलग अलग धातुओं जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। सबसे पहले सोने का आसन रखा गया और सबसे बाद में लोहे का आसन रखा गया। उन्होंने सभी ग्रहों को अपने अपने आसन पर आसीन होने के लिए बोले। उन्होंने कहा, सभी ग्रहदेव अपना अपना आसन ग्रहण करें। जिसका आसन आगे होगा वह सबसे बड़ा तथा जिसका पीछे होगा वह सबसे छोटा होगा। लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव को समझने में देर नहीं लगी कि राजा ने उन्हें सबसे छोटा समझने की गलती किया है। इस निर्णय से शनि देव रुष्ट होकर बोले, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा घोर अपमान किया है। मेरी शक्तियों का तुम्हें अंदाजा नहीं है। सूर्य किसी भी राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मेरे प्रकोप से बचाना मुश्किल है। अब तू भी मेरे प्रकोप से पीड़ित होने के लिए तैयार रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो भी नसीब में होगा देखेंगे। इसके बाद अन्य सभी ग्रहों के देवता टुशी के साथ अपने अपने देवलोक चले गए, परंतु शनिदेव बहुत ही क्रोधित मुद्रा में विदा हुए। थोड़े दिन बाद जब राजा विक्रमादित्य पर शनि की साढ़े-साती दशा आई तो शनिदेव ने अश्व, घोड़ा, व्यापारी का रूप धारण कर राजा विक्रमादित्य की राज्य में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य घोड़ों को देखकर सबसे अच्छे घोड़े को अपनी सवारी के लिए पसंद कर उस पर सवार हुए। विक्रमादित्य के घोड़े पर चढ़ते ही घोड़ा बिजली की गति से भागने लगा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा विक्रमादित्य को बहुत दूर एक घना जंगल में लेकर चला गया और फिर वहां राजा को नीचे गिराकर अदृश्य हो गया। राजा वहां से लौटने के लिए जंगल में इधर उधर भटकने लगा, पर उसे कोई मार्ग नहीं मिला। इधर राजा को भूख और प्यास भी लग गया था। बहुत भटकने पर उन्हें एक चरवाहा दिखा। राजा ने उससे प्यास बुझाने के लिए पानी मांगा। पानी पीने के बाद राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दी और उससे मार्ग पूछकर किसी तरह जंगल से बाहर निकलकर एक अन्य नगर में पहुंचे। नगर पहुंचने के बाद विक्रमादित्य किसी सेठ की दुकान पर बैठ गए। उनके कुछ देर बैठने से सेठ के दुकान की बिक्री बढ़ गई। सेठ ने विक्रमादित्य को भाग्यशाली समझ उसे अपने घर खाना खाने ले गया। राजा को एक घर में छोड़ सेठ किसी काम से कुछ देर के लिए बाहर निकला। तभी उस कमरे में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। कमरे में खूंटी पर लटकता हुआ सोने की हार खूंटी निगल गई। सेठ वापस आकर जब हार नहीं देखा तो उसने राजा को चोर समझ अपने नौकरों से बोला कि इसे रस्सियों से बांध दो और नगर के राजा के पास लेकर चलो। राजा ने जब विक्रमादित्य से पूछा कि हार कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि हार को खूंटी निगल गया। इस पर राजा को बहुत क्रोध हुआ और उसने चोरी के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का फैसला सुनाया। राजा के फैसले के अनुसार विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद किसी तेली ने उसे देखा तो अपने घर ले गया और उसको कोल्हू चलाने में रख लिया। विक्रमादित्य कोल्हू के पास बैठ बैल को आवाज देकर चलाता रहता था और तेली उसे इसके बदले भोजन देता था। शनि के साढ़े-साती का समय खत्म होने के बाद वर्षा ऋतु आरंभ हुई। रात में विक्रमादित्य मेघ मल्हार गाने लगा, तभी वहां की राजकुमारी अपने रथ से उस घर के पास से गुजर रही थी। वे विक्रमादित्य का आवाज सुनकर बहुत प्रभावित हुई और दासी से उसे बुला लाने के लिए कहा। दासी अपंग विक्रमादित्य के बारे में पता किया
और लौटकर राजकुमारी को बताया। राजकुमारी उसके गायन से इतनी प्रभावित थी कि सब कुछ जानने बाद भी उस अपंग विक्रमादित्य से विवाह करने का फैसला किया। राजकुमारी जब अपना फैसला अपने माता पिता बताया तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजकुमारी को बहुत समझाने की कोशिश किया, परंतु राजकुमारी नहीं मानी और प्राण त्यागने की धमकी देने लगी। अंततः राजा रानी ने अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद राजकुमारी भी विक्रमादित्य के साथ तेली के घर रहने लगी। उसी रात में राजा को शनि देव ने स्वप्न दिए कि राजा, तुमने मेरा शक्ति देख लिया, मेरे प्रकोप से तुम्हें ये समय देखना पड़ा, यह मेरा अपमान करने का दंड था। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे देव, आपने जो यह दुहक मुझे दिया है, किसी और को मत देना। शनिदेव बोले, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर तुम्हें क्षमा करता हूँ। जो कोई भी स्त्री या पुरुष मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा, जो प्रतिदिन मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह प्राणी सभी प्रकार के दुख कष्ट से मुक्त होगा तथा उसके सभी मनोकामना पूर्ण होंगे। यह कहकर शनिदेव चले गए। सुबह जब राजा विक्रमादित्य सोकर उठे तो अपने हाथ पांव सही देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मन ही मन भगवान शनि को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव देखकर आश्चर्यचकित हो गई। फिर राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय दिया और शनिदेव के प्रकोप की कथा सुनाई। जब सेठ को इस बात का पता चला तो वह भागता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के पैर पकड़कर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा किया क्योंकि उन्हें पता था कि यह सब शनिदेव के कुदृष्टि के कारण हुआ है। सेठ राजा को पुनः अपने घर ले जाकर भोजन कराया। उस क्षण वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके सामने घर की खूंटी ने हार उगल दिया। राजा विक्रमादित्य के साथ सेठ ने भी अपनी बेटी का विवाह कर दिया और बहुत सारे स्वर्ण आभूषण धन दौलत देकर राजा के साथ अपनी बेटी को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी और सेठ की बेटी के साथ अपने राज्य वापस पहुंचे तो प्रजा ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले ही दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक व्यक्ति को शनिवार को शनिदेव का व्रत कर व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। राजा विक्रमादित्य की इस घोषणा से शनिदेव बहुत खुश हुए। शनिवार का व्रत करने और शनिवार व्रत कथा सुनने से भगवान शनिदेव की अनुकंपा हमेशा बनी रहती है और जातक के सभी कष्टों का निवारण होता है।